झारखंड के चर्चित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को शराब घोटाले मामले में एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले सुबह से एसीबी के मुख्यालय में उनसे पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान एसीबी ने देर शाम करीब 5 बजे विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अब रिमांड पर लेने की तैयारी एसीबी की ओर से की जाएगी। बता दें कि बड़े पैमाने पर झारखंड में शराब नीति बदलकर पैसों की हेराफेरी की गई थी। करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया था। शुरुआत में इसकी जांच छत्तीसगढ़ से शुरू हुई, जो जांच होते होते झारखंड तक पहुंची और फिर बीच में एसीबी ने इस जांच को हैंड ओवर लिया। इसी कड़ी में सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह से पूछताछ शुरू हुई। इस दौरान एसीबी के दफ्तर में जब उनसे पूछताछ चल रही थी, कई सवालों का जवाब जो था वो नहीं दे पाए। आखिर में इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। अब जान लीजिए कि आखिर पूरा शराब घोटाला कैसे हुआ था और क्या थी शराब नीति। साल 2022 में झारखंड में नई शराब नीति लाई गई और बताया गया कि इस नीति से सरकार को बड़ा मुनाफा होने वाला है। लेकिन इस नीति को लागू होते ही 2 साल तक करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया और राजस्व का नुकसान राज्य सरकार को हुआ। सरकार के खाते में पैसे ना जाकर सिंडिकेट बनाकर उन तमाम लोगों के जेब तक पैसा पहुंचा। इसका खुलासा छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध शाखा की जांच में हुआ था, क्योंकि जिस छत्तीसगढ़ मॉडल को झारखंड में अपनाया गया था, उसके कई किरदार छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार हो गए हैं। और आखिरकार एसीबी ने भी इस मामले में जांच शुरू की और मामला दर्ज किया। इसके बाद तत्कालीन आबकारी सचिव विनय चौबे से छत्तीसगढ़ में भी पूछताछ हुई थी। साथ ही ईडी भी मामले की जांच कर रही है। तो ईडी ने भी 2024 में इनके कई ठिकानों पर दबिश दी थी और फिर समन भेजकर ईडी दफ्तर में पूछताछ की थी। पूरा मामला 31 मार्च 2022 को शुरू हुआ था, जब शराब नीति लागू की गई थी। शराब नीति को छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे ने तैयार किया था। नीति झारखंड में 2 साल तक रहे और छत्तीसगढ़ शराब नीति के तर्ज पर बड़ा प्लान तैयार किया गया था, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और आखिर में इस नीति को सरकार ने फिर बदला था। लेकिन तब तक बड़ा घोटाला इस पूरे नीति में हो चुका था। इस पूरे प्लान को छत्तीसगढ़ के रायपुर में तैयार किया गया था और छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक अरुणपति त्रिपाठी, शराब कारोबारी अनवर ढेबर की टीम बनी और भी कई लोग इसमें शामिल थे, जो पूरे खेल को खेला था। इसके आगे अगर जांच में जानकारी मिली कि झारखंड में देसी शराब और विदेशी शराब जो है वो परोसी जा रही थी और मेन जो था कि देसी शराब का होलोग्राम बदला गया और उसके जरिए सीधे सिंडिकेट जो था वो शराब दुकान तक शराब को पहुंचा रहा था और जिसका पैसा सीधे उस सिंडिकेट के पास पहुंच रहा था। साथ ही विदेशी शराब का जिम्मा भी एक विशेष कंपनी को दिया गया था। इसके अलावा यह भी इसमें जानकारी सामने आई थी कि ऐसी नीति थी कि इस नीति में टेंडर जो निकाला गया था, तो जिनके पास 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर था वही इसमें टेंडर भर सकते थे। तो जब इसे लागू किया गया तो तमाम जो झारखंड के शराब कारोबारी थे वो बाहर हो गए थे और जो सिंडिकेट जिसके मकसद से नीति बनाई गई थी वो हावी इस पूरे शराब कारोबार में हो गए थे। इस मामले में रायपुर की आर्थिक अपराध इकाई ने सीबीआई को भी जांच रिपोर्ट भेजा है। इस मामले में अब आगे संभावना जताई जा रही है कि सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है। अब अगर विनय चौबे की बात कर ले कि आखिर विनय चौबे कौन है, तो यह 1999 बैच के झारखंड कैडर अधिकारी है और पूर्व की हेमंत सरकार में इनका बड़ा किरदार रहा है। 2019 से 24 तक प्रधान सचिव रहे। इसके अलावा जब चंपई सोरेन की सरकार 6 माह वाली बनी, इसमें भी इन्हें प्रधान सचिव का जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन अब हेमंत 2.0 में जो है इन्हें थोड़ा किनारे किया गया था। शायद सरकार को और मुख्यमंत्री को भी जानकारी लग गई थी कि किस तरह से शराब का खेल झारखंड में हुआ है और उसमें बड़े किरदार विनय चौबे हैं।